देखिए, राजनीति में कभी कभी छोटी सी घटना भी बड़ी चर्चा खड़ी कर देती है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के बीच एक मंच पर हुई बातचीत इसी श्रेणी में है। जी हां, आज हम बात करेंगे मेलोनी के सिगरेट, एर्दोआन की प्रतिक्रिया और इसका राजनीतिक मायना। क्या एर्दोआन ने सार्वजनिक मंच पर कहा आप सिगरेट छोड़ दीजिए, और क्यों मेलोनी ने जवाब दिया मैं इसे नहीं छोड़ सकती? आइए इस विवाद की तह तक चलते हैं। मिस्र के समुद्री शहर शर्म अल शेख में जब दुनिया के नेता जलवायु पर चर्चा कर रहे थे तो हवा में एक और धुआं फैल गया। वो सिगरेट का नहीं बल्कि बयानबाजी का धुआं था। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, दो अलग संस्कृतियां, दो मजबूत व्यक्तित्व और एक अप्रत्याशित संवाद। एर्दोआन ने कहा आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, मगर एक गुजारिश है, सिगरेट छोड़ दीजिए। और मेलोनी का जवाब, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकती क्योंकि अगर छोड़ दूंगी तो लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। बस फिर क्या था, क्लाइमेट सम्मेलन की खबरें पीछे छूट गईं और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह बस यही चर्चा, सिगरेट छोड़िए मेलोनी। असल में मेलोनी ने 2022 में अपनी आत्मकथा में लिखा था वो कभी कभी अल्ट्रा स्लिम सिगरेट पीती है, पर ना उन्होंने ब्रांड बताया न संख्या, सिर्फ इतना कहा सिगरेट मेरा स्ट्रेस रिलीज है। वैसे मेलोनी अकेली नहीं है। 2023 की रिपोर्ट कहती है इटली में करीब 1 करोड़ 5 लाख लोग धूम्रपान करते हैं और 15 साल से ऊपर के हर 5 में से एक इटालियन सिगरेट पीता है। अब एर्दोआन का बयान सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं था, वो एक पॉलिटिकल मैसेज भी था, क्योंकि एर्दोआन खुद एंटी स्मोकिंग कैंपेन के बड़े समर्थक हैं। उन्होंने तो अपने बेटे तक को कहा था अगर सिगरेट पी तो घर से निकाल दूंगा। उनकी पार्टी ने तुर्की में पब्लिक स्मोकिंग पर सख्त पाबंदी लगाई है, तो इस मंच पर भी उन्होंने वही मिशन नो स्मोकिंग दोहराया। लेकिन मेलोनी कोई साधारण शख्सियत नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग, निडर और रिपब्लिकन टोन वाली है। तो जब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा अगर मैं सिगरेट छोड़ दूं तो लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी, तो वो सिर्फ जवाब नहीं था, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था कि मैं वही करती हूं जो चाहती हूं। ट्विटर पर किसी ने लिखा मेलोनी ने एर्दोआन को सिगरेट में ही धुआं बना दिया, तो किसी ने कहा स्मोकिंग भी अब डिप्लोमेसी का नया मोर्चा बन गई है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में ये केवल स्वास्थ्य विवाद नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। इसका मतलब हो सकता है कि नेताओं की लाइफस्टाइल अब सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा हो रही है। जब नेता आदतों पर सवाल उठाते हैं तो जनता और विपक्ष दोनों ही इसे राजनीति में मोड़ सकते हैं। और क्या यह घटना इतालवी राजनीति पर असर डालेगी? मेलोनी को न केवल फर्क दिखाना है अपनी साख का, बल्कि यह साबित करना है कि वे दबावों से प्रभावित नेता नहीं हैं। तो शर्म अल शेख का ये छोटा सा पल सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि डिप्लोमेसी की एक झलक भी था, जहां मुस्कुराहट के पीछे होती है राजनीति की रणनीति। एर्दोआन की सार्वजनिक सलाह और मेलोनी की प्रतिक्रिया ने सरल स्वास्थ्य विवाद को राजनीतिक संकेत में बदल दिया। लेकिन याद रखें, राजनीति में कभी कभी वही बातें याद रहती हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर कही जाती हैं। अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि अगली बड़ी विषय वस्तु हो सकती है किसी नेता की आदत, किसी बयान या किसी संकेत में छुपी राजनीति।